श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत श्रीमद्भागवत की पंचम अध्याय में गोकर्ण सहित सब लोगों को गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। और आगे का जो प्रसंग है उसका वर्णन करने से पहले सभी कथा श्रवण करने वाले श्रवणार्थियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। कहते हैं इतना सुंदर कथा के श्रवण से लोगों का कल्याण हो गया, लेकिन और एक बात कह रहे हैं। इस कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता के विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं ब्रूमोत्र ते किम फल वृंदमुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ययि पीतस्य ते गर्भगता न भूय न गर्भगता भूयः किम यह पीतस्य कथाक्षरो यही। कहने का तात्पर्य कह रहे हैं, एक और बता रहे हैं किम फल वृंदम उज्ज्वलम। इस श्रीमद्भागवत के फल का उज्ज्वल चरित्र क्या है। कहें सप्ताह यज्ञेषु कथा सुसंचितम, उस कथा से संचित होता है क्या। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही, जो इस सुंदर कथा का श्रवण करता है उसको फिर कथाक्षर का पान करता है। एक एक शब्द का ज्ञान, मनन, निधिध्यासन, श्रवण ये सब करता है, पीता है, उसको कहते हैं ते गर्भगता न पुनः भूया। उनको बारंबार इस संसार में आना नहीं पड़ता। इस संसार के दुखों से सभी परिचित हैं, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, और संसार क्या है, दुखालय है। और असारे संसारे विषय विष संगाकुल धीय। इस सार संसार में केवल विषयों का संग हो जाता है। अच्छा, इन विषयों के संग से मनुष्य को निकालना चाहिए। विषयों का संग ना हो, विषयों के प्रसंग में ना फंसे जीव। इसलिए हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ साथ ही आश्रम व्यवस्था की गई थी कि 25 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 वर्ष की अवस्था से लेकर 50 वर्ष की अवस्था तक धनार्जन करना चाहिए, और उस 50 से लेकर 75 वर्ष की अवस्था तक पुण्यार्जन करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान तो कर लिया है, उसके आधार से उसका सदुपयोग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार से, और जब अंतिम अवस्था आए 75 के बाद, क्योंकि 100 वर्ष का हमारे वेदों में वर्णन है कि एक व्यक्ति को कुर्वण्ये कर्माणि जिजीवे क्षतः समासतः 100 वर्ष तक तो जीने की इच्छा सबको करनी चाहिए। अब परमात्मा उसमें कितने दिन तक चलाएगा वो अलग विषय है। किसकी आयु में कहाँ पूर्ण होने का निर्णय लिया गया वो अलग विषय है। लेकिन हर व्यक्ति को अच्छे आचरण के साथ 100 वर्ष की आयु तक का जीवन जीने की संकल्पना करनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें
पुनरागमन फिर नहीं होगा। जब यह पूरी तरह से नियोजित ढंग से जीवन जिएंगे कि नहीं, 25 वर्ष तक सारी अध्ययन को पूर्ण कर लिया जाए। जीवनोपयोगी के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करने वाले सभी धर्म ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए। वही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उसका पुनर्भव नहीं होता है। आगे कहते हैं वाताम्बुपर्णासन देह शोषणै तपोभिरुच्चैश्चिरकाल संचितै योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्। कह रहे वाताम्बुपर्णासन देह शोषण। संसार में जितने भी उपक्रम बताए गए हैं, वाताम्ब वायु का पीते हुए, जल को पीने वाले, पत्ते को खाने से, निराहार अनशन कर देने से, भोजन रहित, ये सब देह के शोषण है। देह का शोषण नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे तपोभिरुच्च, महान से महान तपो को करने से चिरकाल संचित, ये थोड़े काल तक ही संचित रहते हैं, इनका पूर्ण जल्दी क्षीण हो जाता है। योगैश्च, योगियों के द्वारा, संयान्ति न ताम गतिम वै, अब ऐसी गति को नहीं प्राप्त करते जैसा सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। इन तमाम प्रकार के साधनों से जो पद, जो गति नहीं प्राप्त होती, वो निश्चित रूप से सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति ताम्, इस सप्ताह गाथा के श्रवण से वो प्राप्त हो जाता है। कहते इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थे ब्रह्मानंद परिप्लुतः। इस परम इतिहास को जो अभी हमने सुना, श्रवण किया, धुंधकारी आदि की, इसको सुनते कहते शांडिल्य मुनि जी चित्रकूट आश्रम में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कहते आख्यातमे तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद वै विदहेदगौगं श्राद्धे प्रयुक्तं प्रतितृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद अपुनर्भवं च। कह रहे आख्यात ये तत्परमं पवित्रम, जो आख्यात गोकर्ण आत्मदेव का है, धुंधकारी का है, इसको श्रवण करने से सकृतई विदेह विदाहेद अगौघम, अघ, और जो अघ है संसार की जो कलमस्ता है, जो हृदयगत पाप है, अनाचार दुराचार, ये नष्ट होगा। और श्राद्धे प्रयुक्तम प्रतितृप्तिवावहे, श्राद्ध के समय, श्राद्ध के निमित्त इस पाठ का श्रवण करने से, कराने से पित्त पितामह ये सब तृप्त होते हैं। और नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च, और इसका नित्य पाठ करने से तो फिर इस संसार में पुनः जन्म लेने को ही नहीं पड़ता, अर्थात जीवन जन्म रहित हो जाता है और इसी जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा महाभागवत पुराण में कहा जा रहा है। निश्चित रूप से इस पुराण के श्रवण से, इस महात्म्य के श्रवण से समस्त जीव लोगों का कल्याण हो जाएगा और जीव इस संसार को मुक्त होकर मोक्ष को, परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रसंग के साथ पंचम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और महात्म्य की भी जो कथाएं थी वो भी यहीं पर पूर्ण होती हैं। आगे हम
सप्ताह के श्रवण का क्या नियम, क्या व्रत कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।